नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की बदौलत दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। दूरियों के बावजूद लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर द्वारा सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों से सीधे जुड़ा जा सके। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। दुनिया भर में लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी का परिणाम है कि आज पलक झपकते ही सूचनाएं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच रही हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में दिल्ली पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जी हां, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में बकायदा एक सोशल मीडिया सेंटर कार्यरत है, जिसके माध्यम से पुलिस नागरिकों से जुड़ने में कामयाब हो रही है। खुफिया सूचना और अहम जानकारी साझा करने के साथ साथ दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही प्रभावी और रचनात्मक ढंग से उपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया हमने जो इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, एक अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए, जनता के साथ, लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमने इसको करीबन 3 साल पहले इसको स्ट्रॉन्ग किया ताकि हमारी प्रेजेंस हो सोशल मीडिया पर। अगर लोगों को कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन उसको इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, ताकि लोगों को फिर किसी XYZ या किसी और पर रिलाय ना करना पड़े जहाँ पर वो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाए या वो गलत मैसेज जाए। तो उसको देखते हुए एक तो ये हमारा कारण था, और दूसरा था कि हम मिस इन्फॉर्मेशन की, गलत इन्फॉर्मेशन या कोई जानबूझ के कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देना चाहे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गलत हो, तो उसको रोकने के लिए। तो इसके 2 कारण थे कि हमने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस भी रखी और इसको हमने वॉच करना भी शुरू किया। सोशल मीडिया सेंटर के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 टीमें काम करती हैं। एक सोशल मीडिया इंटेलिजेंस व मॉनिटरिंग टीम, जबकि दूसरी है सोशल मीडिया क्रिएटिव टीम। इंटेलिजेंस व मॉनिटरिंग टीम की बात करें तो ये दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों और 16 इकाइयों के एक्स हैंडल के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 24 घंटे निगरानी करती है। इसके साथ यही टीम शिकायतकर्ता व पीड़ितों की शिकायतों का निपटान भी करती है। किसी भी संभावित खतरे, सांप्रदायिक धरना प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ अपराध या अन्य संवेदनशील मुद्दे की जानकारी ये टीम संबंधित जिलों व इकाइयों के नोडल अधिकारियों और नियंत्रण कक्ष के साथ साझा करती है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्रवाई रिपोर्ट इकट्ठा करने के साथ साथ लोगों द्वारा किए गए मैसेज का जवाब देना और उन्हें उचित जानकारी प्रदान करना भी इसी टीम के जिम्मे है। किसी भी विघटनकारी सामग्री को समय पर चिन्हित करते हुए समाचार चैनलों पर भी ये टीम नजर रखती है। दुर्घटना और जघन्य आपराधिक मामलों में हेल्पलाइन नंबर 112 पर नियंत्रण कक्ष को उसकी सूचना देना और संबंधित SHO से सीधे उसके बारे में संवाद स्थापित करना इसी टीम का दायित्व है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों, घृणास्पद सामग्री, संवैधानिक प्रतीकों का अनादर करने वाले पोस्ट जैसे महत्वपूर्ण मामलों को ये टीम IFSO यूनिट के संज्ञान में लाती है। तो हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल रूम है जो 24/7 ऑपरेशन में है। तो इसमें हम नज़र रखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं कोई फेक न्यूज़ तो नहीं प्रोपगेट हो रही, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इशू आए, या कोई किसी दुविधा में तो नहीं है कि जो हमें टैग करके कोई पोस्ट कर रहा है, ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। एक तो ये कारण है, और दूसरा हमारा है क्रिएटिव एस्पेक्ट। उसमें है कि हम कैसे नए पोस्ट्स क्रिएट करें, नए अपने प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करें, ताकि जो हम इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वह हम करें, और कितने हम रेलिवेंट रहें सोशल मीडिया पर ताकि लोग हमें फॉलो करते रहें। तो ये क्रिएटिव का एस्पेक्ट रहता है।
तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात सोशल मीडिया क्रिएटिव टीम की करें तो ये ANI का सहयोग लेकर दिल्ली पुलिस दिस वीक कार्यक्रम बनवाती है, जिसमें दिल्ली पुलिस के सप्ताह भर के महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव पोस्ट, जनता से संपर्क बढ़ाना, नए नए तरीकों से लोगों को जागरूक करना, ट्रैफिक अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट की जानकारी देना, आगामी कार्यक्रमों की सूचना, साइबर अपराध से संबंधित सुरक्षा टिप्स, दिल्ली पुलिस के अच्छे और मानवीय कार्यों को प्रसारित करना क्रिएटिव टीम की जिम्मेदारी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर घटनाओं का स्पष्टीकरण और खंडन, अफवाहों को रोकना, सुर्खियों में रहने वाले मामलों की जानकारी, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी को भी ये टीम निभा रही है। इतना ही नहीं, इस टीम के पास नवीनतम तकनीक से लैस एक इन हाउस स्टूडियो फेस टू फेस है, जिसमें अनेक कार्यक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है डाउन द मेमोरी लेन विद दिल्ली पुलिस, राइज विद खाकी और अन्य रचनात्मक व शैक्षणिक वीडियो जो इस स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस स्टूडियो में पॉडकास्ट किस्सा खाकी का और लाइव प्रश्नोत्तर सत्र आस्क मी एनीथिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारा तो यही कोशिश है कि हम कैसे पब्लिक के साथ जुड़ें, कैसे हम इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैसे उनके तक ले जाएं। और कई बार है कि पब्लिक के लिए मुश्किल होता है हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि हमसे कैसे जुड़ें। सो उनको नहीं मालूम कि क्या वो थाने में जाके सवाल कर सकते हैं या कहाँ जाके वो कुछ करें। तो एक प्लेटफॉर्म, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे एक वो रास्ता खुला है। तो इसीलिए हम आस्क मी एनीथिंग जो लाइव सेशंस भी करते हैं, उसका भी यही उद्देश्य है कि लोग जुड़ें और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछें। कई बार हमें हिचक होती है कि कैसे पूछूं, तो एक जो सोशल मीडिया की एनोनिमिटी होती है, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसका उनका जवाब मिलता है। तो अवेयरनेस तो फैलती ही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि लोग हमसे जुड़ते भी हैं, उनको पता है कि वी आर रीचिंग आउट टू देम, कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनको भी एक कदम उठाना है और हम तक पहुंचने की कोशिश करनी है। DCP PRO की देखरेख में पुलिस मुख्यालय में एक APRO कार्यालय काम करता है, जो मीडिया और दिल्ली पुलिस के बीच एक सेतु जैसा है। इस कार्यालय में ACP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में मीडिया सेक्शन की समर्पित टीम काम करती है, जो दैनिक आधार पर विभिन्न जिलों और इकाइयों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को संकलित करती है, जिसके प्रभावी प्रचार प्रसार के लिए ये संकलन नियमित और दैनिक आधार पर मुख्य धारा के मीडिया के साथ साझा किया जाता है। इसके लिए PHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। इसी कार्यालय के मीडिया सेक्शन के द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर प्रेषित करने के लिए प्रेस क्लिपिंग तैयार की जाती है। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति और अन्य अपडेट प्रदान करने के अलावा ये कार्यालय दिल्ली पुलिस के कार्यक्रमों के मद्देनजर मीडिया कर्मियों के साथ संपर्क बनाए रखता है। लोगों को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क वाहन भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इस वाहन को खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खड़ा किया जाता है, जिसके जरिए लोगों को उनके अधिकारों, पुलिस के कार्यक्रमों और अपराध के प्रति जागरूक किया जाता है। पिछले 3 साल में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया इसमें। लोग हमें एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहें तो वो उस पर हमें अब फॉलो करने लगे हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस के लिए भी लोगों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारा मटेरियल डालते हैं। उसमें हम कुछ जो आजकल कहते हैं इंफोटेनमेंट, क्योंकि पीपल आर हंग्री फॉर एंटरटेनमेंट, चाहे वो यंगस्टर्स हों या ओल्डीज़ हों या हमारे उम्र के हों, तो सभी को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को इकट्ठा करके कैसे हम इन्फॉर्मेशन को दें जो लोगों को नहीं तो होता है कि ठीक है ये तो लेक्चर है हम नहीं देखते। तो हमारी ये कोशिश रही है कि इसको एंटरटेनमेंट के बहाने भी हम अच्छे अच्छे मीम्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करें, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन लगे और वो एक विक्टिम बनने से बचें।
बदलते वक्त के साथ दिल्ली पुलिस सदैव अपने आप को अपडेट करती रहती है। इसी का परिणाम है कि दिल्ली पुलिस पीआरओ के अंतर्गत सोशल मीडिया सेंटर पुलिस और पब्लिक के बीच एक मजबूत संबंध बनाने में सफल हो रहा है। ये सिलसिला निरंतर बना रहे, इसके लिए सोशल मीडिया सेंटर की कोशिशें लगातार जारी हैं। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। लोन चुकाने और अपनी महिला मित्र के खर्चे को पूरा करने के लिए नांगलोई इलाके में सनसनीखेज लूट की वारदात को सुलझाते हुए बाहरी जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप, आर्यन, तीर्थराज नारायण और शिवम पांडे नाम के इन आरोपियों ने नांगलोई इलाके में रोहतक रोड पर एक बिजनेसमैन से 10 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बिजनेसमैन के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। नांगलोई पुलिस स्टेशन में पीसीआर के जरिए इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस फौरन वारदात स्थल पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए घटना स्थल पर लगे 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान किरारी में रहने वाले कुलदीप और आर्यन के रूप में की। इसके बाद पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने तीर्थराज नारायण और शिवम पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस में 1 सितंबर 2024 को 7:30 बजे के अराउंड नांगलोई एरिया के अंदर पेट्रोल पंप रोहतक रोड पे एक सौरभ गुप्ता नाम के व्यक्ति के साथ रॉबरी हुई, जिसमें 10 लाख रुपए रोक किए गए और उनको एक हिप के अंदर गोली भी मारी गई। इसमें हमने डेडिकेटेड टीम लगाई और इन्वेस्टिगेट करते हुए लगभग 1100 सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए, रूट बनाए, लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग की और उसके बाद इसमें जो 4 अक्यूज्ड थे उनको हमने अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए से अधिक की कैश, एक पिस्टल सहित चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कुख्यात बावरिया गैंग के सदस्य राजकुमार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों के थानों में दर्ज हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के 43 मामलों में शामिल रहा है। 12 मामलों में भी इसे घोषित अपराधी करार दिया जा चुका है। आरोपी की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। फतेहपुर बेरी इलाके में एक महिला के गले से सोने की चेन झपटने के जुर्म में आरोपी की साल 2014 में पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जब भी ये बेल पर जेल से बाहर आता था तो अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुट जाता था। ऐसे ही साल 2022 में जेल से बाहर आने के बाद भी आरोपी दिल्ली सहित देश के अलग अलग राज्यों में छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और अपने गुप्तचरों के जरिए आरोपी के उत्तर प्रदेश के शामली इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम फौरन शामली पहुंची और लगभग 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर अंगद सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से अवैध हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गैंग के बदमाशों को बेचा करता था। तस्कर अंगद सिंह एक अवैध पिस्तौल को 30,000 रुपए और सिंगल शॉट पिस्तौल को 10,000 रुपए में बेचता था। पुलिस को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य हथियारों की डिलीवरी देने के लिए धौला कुआं इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने वहां नाकेबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 पिस्टल बरामद की हैं। एक व्यापारी से फिरौती वसूलने की कोशिश करने वाले आरोपी अमन कुरैशी को उत्तर जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी चांदनी चौक के थोक व्यापारी से होलसेल पर कपड़े खरीदकर आगे बेचने का धंधा करता था। आरोपी थोक व्यापारी की रोजाना होने वाली कमाई से अच्छी तरह से वाकिफ था। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने बिजनेसमैन से फिरौती वसूल कर अमीर बनने की योजना बनाई थी। इसके तहत इसने फर्जी नंबरों से बिजनेसमैन को कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसके ना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन में पीड़ित से शिकायत मिलने पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की सहायता से आरोपी की पहचान की और उसकी लोकेशन को यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रेस कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम मुजफ्फरनगर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले झारखंड बेस्ड गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 झपटमार और चोरी की मोबाइल खरीदने वाले 3 रिसीवर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस मोबाइल चोरी के 30 मामलों को सुलझाने में कामयाब रही। आरोपी रेलवे स्टेशन, मार्केट, बस स्टैंड जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर मौके से रफूचक्कर हो जाते थे। इसके बाद ये चोरी किए गए मोबाइल फोन को आगे रिसीवर्स को सप्लाई कर दिया करते थे, जो उन्हें नेपाल और चीन की मार्केट में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेते थे। पुलिस को दिल्ली एनसीआर में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों के न्यू उस्मानपुर इलाके में होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए संभावित स्थान पर छापेमारी की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 99 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले एक एजेंट को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने दबोच लिया है। आसिफ अली नाम का ये आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया करता था। झांसे में फंसे लोगों से ये लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करता था और बदले में फर्जी वीजा मुहैया कराकर चंपत हो जाता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक शख्स को रोम भेजने के नाम पर उससे 10 लाख रुपए ठग लिए थे। जब पीड़ित आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए आया तो चेकिंग के दौरान उसका वीजा फर्जी पाया गया। उसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उससे की गई पूछताछ में आरोपी आसिफ अली का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और टेक्निकल सर्विलांस और गहन छानबीन के जरिए आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 4 साइबर जालसाज कुलदीप, दीपक, आदर्श और जमशेद अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यापारियों और अन्य लोगों को कॉल कर उनके प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड करवाने का झांसा दिया करते थे। जब व्यापारी आरोपियों से कागजात बनाने की बात कहते थे तो ये उनसे लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। 11 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुए एक ऐसे ही बिजनेसमैन ने साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों के अशोकनगर स्थित कॉल सेंटर के ठिकाने का पता लगाया और वहां छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 6 मोबाइल फोन सहित 1 लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गांजा सप्लाई करने वाले 2 तस्कर साहब सिंह और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। उड़ीसा से दिल्ली आने के लिए आरोपियों ने एक ट्रक की व्यवस्था कर रखी थी, जिसके अंदर इन्होंने गांजा छिपाने के लिए विशेष जगह बनाई हुई थी। क्राइम ब्रांच ड्रग सप्लाई के धंधे को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी।
उसी दौरान पुलिस को अपने सूत्रों से गुप्त सूचना मिली कि मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले 2 तस्कर गांजे की बड़ी खेप लेकर नरेला में ट्रक के जरिए आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाकर एक संदिग्ध ट्रक को रोक लिया। मौके पर ली गई ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस ने 120 किलो गांजा बरामद किया। दक्षिण जिला पुलिस ने 40 लाख रुपए नकदी चोरी कर फरार हुए 2 आरोपी शशि भूषण और मणि भूषण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जिन्होंने जल्द अमीर बनने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। मालवीय नगर पुलिस थाने में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ड्राइवर उसके 40 लाख रुपए से भरा पार्सल लेकर फरार हो गया है। मामले की सूचना मिलते ही छानबीन करते हुए पुलिस द्वारा घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इस दौरान एक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर भागते हुए नजर आए। इसके बाद सतर्क पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को दिल्ली से बिहार जा रही एक ट्रेन में ट्रैक कर लिया। इस पर एक पुलिस टीम फौरन बिहार के लिए रवाना हुई और मुजफ्फरपुर के नजदीक ट्रेन से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32,60,000 रुपए नकदी और चोरी की गई रकम से खरीदी गई एक रेसिंग बाइक भी बरामद की है। शाहदरा जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने लूटपाट, झपटमारी और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी शहदाब को गिरफ्तार किया है। एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट, झपटमारी और वाहन चोरी की दर्जनों वारदातों में लिप्त आरोपी शहदाब चोरी की बाइक पर सवार होकर शाहदरा इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 मास्टर चाबी, चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित अलग अलग वारदातों से झपटे, लूटे और चुराए गए 18 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने ठगी के आरोप में एक शख्स मुक्ति महतो को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला को उस वक्त ठग लिया जब वो एटीएम मशीन में पैसे जमा करने के लिए गई थी। पीड़ित महिला के रुपए एटीएम मशीन में जमा करने का भरोसा देकर उससे 1,28,000 रुपए आरोपी ने ले लिए। इसके बाद पीड़ित महिला को 3,500 रुपए मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने की बात कहकर उसे नजदीकी ब्रांच से नोट बदल कर लाने के लिए भेज दिया। जब पीड़ित महिला रुपए लेकर वापस लौटी तो उसे आरोपी वहां नहीं मिला। इसके बाद महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पांडव नगर पुलिस स्टेशन में कर दी। पुलिस ने एटीएम मशीन पर लगे सीसीटीवी से आरोपी की फुटेज निकालकर उसे पूर्वी जिले के अलग अलग इलाकों में सर्कुलेट कर दिया। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस को आरोपी के संजय लेक के पास मौजूद होने की जानकारी हाथ लगी। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने संभावित स्थान पर दबिश दी और आरोपी को धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिले की नारकोटिक्स शाखा ने हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 तस्कर शिवम चौहान और नाजिम को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाजिम उत्तर प्रदेश के बदायूं से हेरोइन लाकर शिवम को दे दिया करता था। इसके बाद शिवम उस हेरोइन की दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। जिले की नारकोटिक्स शाखा ड्रग तस्करों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हेरोइन सप्लाई करने वाला एक तस्कर नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया। इसी की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी नाजिम को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.8 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के सरगना संग्राम दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली, पंजाब और यूपी में नाबालिग शिशुओं की खरीद फरोख्त करने के धंधे को अंजाम दिया करता था। इसी साल फरवरी के महीने में पुलिस ने नवजात शिशुओं की तस्करी की सूचना मिलने पर बेगमपुर इलाके में दबिश देकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 5 महिला भी शामिल थी। उसी दौरान मौका पाकर संग्राम सिंह वहां से भागने में कामयाब हो गया था। इस मामले में पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने भी इसे भगौड़ा करार दे रखा था। पुलिस ने भी इसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी संग्राम सिंह कोलकाता में छिपकर रह रहा है। इस पर फौरन एक पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर पहुंचकर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। दिल्ली पुलिस की मेट्रो शाखा ने लूटपाट और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले कालिया गैंग के 2 सदस्य मोनू चौधरी और सन्नी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मेट्रो स्टेशन के आसपास अंधेरे और कम रोशनी वाली सुनसान जगहों की रैकी करते थे।
फिर वहां से सुबह सुबह और देर रात मेट्रो पकड़ने के लिए आने जाने वाले लोगों से मारपीट करते और उनसे लूटपाट कर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने दिलशाद कॉलोनी से जा रहे एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था। शास्त्री पार्क मेट्रो पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी छानबीन कर आरोपियों की पहचान की और इन्हें शहादरा रेलवे लाइन के नजदीक दबिश देकर धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर फैजल और अविनाश को गिरफ्तार किया है। नार्कोटिक स्क्वाड की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का एक सदस्य कालकाजी इलाके में हेरोइन की डिलीवरी करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और आरोपी तस्कर फैजल को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने इसकी निशानदेही पर ओखला इलाके में दबिश देकर आरोपी अविनाश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 518 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों को अपराध व नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से समग्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था मधुप कुमार तिवारी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 150 बच्चों की काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य जांच और कई महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित परामर्श देने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान प्रतिभागियों के लिए योग, खेल, कला और मोटिवेशनल सेशन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके। पुलिस द्वारा चलाई गई इस मुहिम का उद्देश्य केवल बच्चों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन लाना ही नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना भी है। बाहरी जिला पुलिस द्वारा नांगलोई स्थित सरकारी स्कूल में 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा 500 स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए गए, साथ ही कानून संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को पुलिस कर्मियों द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। द्वारका जिला पुलिस द्वारा डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों की आंखों की जांच की गई। शिविर के दौरान नेत्र विशेषज्ञों द्वारा पुलिस कर्मियों को आंखों की देखभाल करने के लिए उचित परामर्श भी प्रदान किया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।